नए कानूनों के विरोध में बीज मार्केट में हड़ताल शुरू। जिला सोनीपत फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन ने अधिनियम में संशोधन कर अर्थदंड व कारावास के प्रावधान को वापस लेने की मांग की। बीज मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सतीश कुमार ने सरकार को सचेत करते हुए कहा कि इस नए कानून में बीज, खाद या कीटनाशक के सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड पाए जाने पर कारावास और मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया है, जो सरासर गलत है। इस तरह के कानून तो आतंकवादियों के लिए बनाए जाते हैं। सतीश ने कहा कि यह नया कानून बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का जीना दूभर कर देगा। इससे सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। बीज और कीटनाशक का कारोबार ठप होने से कृषि उपज भी बुरी तरह प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस होल्डर विक्रेता सीलबंद उत्पाद की बिक्री करते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता इसके उत्पादक और पैक करने वाली कंपनी के हाथ में होती है। उत्पाद का इस्तेमाल किसान के हाथ में होता है। ऐसे में विक्रेता पर गैर जमानती धारा में मामला दर्ज करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दोष बीज और कीटनाशक तथा खाद विक्रेता के लिए गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाने से पुलिस की ज्यादती का शिकार विक्रेता होंगे। दुकानदारों ने कहा कि सरकार को इस नए कानून में बीज, खाद या कीटनाशक के सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर गैर जमानती अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहिए। इन उत्पादों का इस्तेमाल किसान करता है और हरियाणा की प्रगति में कृषि की सबसे अहम भूमिका है। हाँ जी, क्या नाम है और किन मांगों को लेकर आपने हड़ताल शुरू की? मेरा नाम सतीश कुमार है। सोनीपत बीज एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। हमारी जो मांगे हैं सरकार के साथ, जो ये सरकार कह रही है कि असल नकली बीज बेचते हैं, नकली दवाई। पहले तो मैं ये बताना चाहता कि नकली चीज क्या है, कौन सा नकली हम बीज बेचते हैं, कौन सी हम नकली दवाई बेचते हैं। सरकार ने जो ये कानून बनाया है कि 1 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा, ये गलत है। कहीं ना कहीं सरकार ने इस बारे में हमारे दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा गया। कुछ सरकार के जो अफसर है, उन्होंने सरकार के जो विधायक है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनको संज्ञान में नहीं लिया गया। ये मामला क्या है, ये जो भी काला कानून था, जो भी इन्होंने ये शर्तें रख के ये कानून पास कर दिया गया, ये सरासर गलत है। जब तक सरकार हमारे साथ दोबारा बैठक नहीं करेगी, ये काला कानून वापस नहीं होगा। अनिश्चित काल तक ये बाजार बंद रखेंगे, हम बाजार को नहीं खोलेंगे। मैं तरुण कुमार, खत्री बीज भंडार सोनीपत से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार हर जगह पर नकली बीज, नकली खाद का नाम लिया जाता है। सबसे पहले तो ना हमें ये समझना है कि नकली बीज खाद क्या है। नकली वो होता है कि आपने किसी दूसरी कंपनी का पैकेट लिया और अपने किसी गोदाम में, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में उसको पैक करके वो बेच दिया, वो नकली है। यहाँ पर अगर किसी कंपनी का कोई सैंपल फेल होता है, आप चाहे कोई दूध लेते हो, कैंपा लेते हो, कोई और नमकीन लेते हो, अगर उसका कोई सैंपल फेल होता है तो उसकी जिम्मेवार बनाने वाली कंपनी होती है। आज तक भी यही रहा है और पूरे देश के अंदर जो कानून है वो इसी बात के ऊपर, बीज का जो कानून है, दवाई का जो कानून है, पूरे देश में यह लागू है और आज तक उसके अंतर्गत सजा भी होती है और जुर्माने भी लगते हैं। अब फिलहाल जो किया गया है, जब हम किसी बीज को बनाते नहीं है, हम किसी दवाई को बनाते नहीं है, हम उसकी गुणवत्ता कैसे चेक करेंगे? अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट है, पहली बात तो वो कंपनी के जिम्मे आता है। और इस बात को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है कि नकली बीज बिक रहा है, नकली दवाई बिक रही है। उसके अंदर मौसम के हिसाब से, उसको और इस्तेमाल करने के हिसाब से उसके अंदर कई बार फर्क आ जाता है। और वो भी इतना, आज के दिन किसी बीज वाले में, किसी दवाई वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसको ये मालूम हो कि इस बीज में फॉल्ट है और वो किसान को बेच पाए। आप कोई जूता खरीदते हो, अगर वो खराब निकलता है तो 500 का जूता है तो 500 वापस करने पड़ते हैं। बीज वालों के साथ अगर 500 का बीज बिकता है तो उसको 5,000 50,000 रुपए तक जुर्माना अपने आप किसान के हाथ जोड़कर समझौता करके उसको देना पड़ता है। और ऐसा पहले बहुत बार हुआ है। तो ये बिल्कुल नाजायज है कि हम नकली बेचते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को गुमराह किया गया है। हमारी हाथ जोड़ के पूरे बीज एसोसिएशन की तरफ से आज के दिन पूरे 1 हफ्ते के लिए फिलहाल अनाउंस हुआ है कि पूरा हरियाणा की सभी बीज की दुकानें बंद होगी। हमारा बंद करने का दूसरा मकसद ये भी है, हमारे को जो प्रोड्यूसर है बीज के, जो दवाई के मैन्युफैक्चरर है, सबने सप्लाई बंद कर दी है। अगर मेरे पास माल ही नहीं होगा, मैं खोल के दुकान करूंगा क्या? किस जमींदार को सामान दूंगा और क्या सामान दूंगा? तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती है, इस बिल के ऊपर दोबारा विचार किया जाए, आपस में बैठक करके
इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है? तरुण कुमार, खत्री बीज भंडार, सोनीपत बीज मार्केट से। हाँ जी, क्या नाम है और किन मांगों को लेके आप? मेरा नाम संत कुमार है। जमींदार बीज भंडार की मेरी दुकान है। मैं इस कानून के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ दुकान बंद कर रखी है जी। इस कानून से जमींदार को कोई फायदा नहीं है और ये हरियाणा सरकार को घाटा है। हमारा व्यापार अन्य जैसे यूपी लगती है, दिल्ली लगती है, वहां शिफ्ट हो जाएगा, कस्टमर वहां चला जाएगा। इसे हमारी जो भी प्रोड्यूसर हैं हमें सप्लाई रोक दी है। किसान के हित में कोई कानून नहीं है। हम किसान के साथ हैं और ये कानून वापस लिया जाए। जब तक ये कानून वापस लेगा हम हड़ताल जारी रखेंगे। ठीक है। क्या नाम है कितना? संत कुमार, जमींदार बीज भंडार, सोनीपत। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हमारी फर्म का नाम गांधी बीज एंड खाद भंडार सोनीपत है। ये जो सरकार ने नया कानून बनाया है ये सरासर गलत है जी। पहले से पिछले 50 साल से इस कारोबार को हम कर रहे हैं। पहले हर कंपनी, चाहे वो सीड की है चाहे वो पेस्टिसाइड की है, हर कोई अपनी दवाई बीज बेचता है। किसी प्रकार की कोई नकली दवाइयां नहीं बेची जाती। सरकार गुमराह कर रही है, बार बार न्यूज़पेपर में दे रही है नकली कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई, नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई। क्या हम चोर हैं? सरकार को इस लेवल का रेवेन्यू देते हैं, हर कोई जीएसटी देता है। सरकार जो मटेरियल बेचती है वो टेस्टेड होता है, फर्मो से टेस्ट होता है, सीआईए से परमिशन होती है, सीड सर्टिफिकेशन का टैग लगा होता है। ये इतनी बड़ी सरकार की इतनी बड़ी बड़ी लैबें हैं, उनसे टेस्ट करा के हमारे पास भेजा जाता है, फिर भी हमें गुमराह किया जा रहा है। चोर है, नकली है। हम किसान के सच्चे हितैषी हैं। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी की देन है जो किसान का प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। उसकी इलियां नहीं मरेंगी, नकली माल बिकेगा। ये जो फार्मर हमारा वो यूपी बिहार शिफ्ट हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा हमारी स्टेट का। काम तो प्रजा करती है, काम तो प्राइवेट सेक्टर करता है, नाम सरकार का होता है। अगर आम पब्लिक पीछे हट जाएगी तो क्या सरकार का नाम हो जाएगा? मैं इस काले कानून के खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक दुकानें हम नहीं खोलेंगे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार।